दोस्तों आइए देखते हैं 1 जुलाई 2022 से ही हमारे देश में क्या क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं। हर महीने की पहली तारीख से सरकारों की तरफ से कुछ बड़े बदलाव लागू किए जाते हैं। इस बार भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पर नजर डालेंगे। बैंक खाता वालों के लिए जरूरी अपडेट है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए TDS वगैरह का नियम भी बदलने जा रहा है। पैन कार्ड को लेकर भी बड़ा अपडेट है। देश के राष्ट्रपति से संबंधित भी बड़ी खबर आ रही है। बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा अपडेट है। तो इसी तरह से और भी कई सारे नए नियमों पर नजर डालेंगे। आम आदमी के लिए जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सो इस छोटे से वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा। देखिए सबसे पहला नया नियम निकल कर आ रहा कि स्विगी और जोमेटो 1 जुलाई से डिलीवर करेंगे सिर्फ क्वालिटी वाला खाना। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्राहकों के हित में ये नया नियम लागू कर रहा है। जो ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जैसे स्विगी जोमेटो वगैरह, इनसे जब अपन खाना मंगाते हैं ना दोस्तों, तो उस खाने की क्वालिटी क्या है, उस खाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या न्यूट्रिशंस हैं, उस खाने में कितनी कैलोरी, क्या प्रोटीन है, कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उस खाने को खाने के बाद, ये सारी इंफॉर्मेशन भी अब आपको खाना ऑर्डर करने से पहले ही जोमेटो और स्विगी के प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिल जाएगी। 1 जुलाई से ही इन फूड एग्रीगेटर कंपनियों को FSSAI की इस नई गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य बना दिया। ग्राहकों के हित में ध्यान में रखते हुए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से यह नया नियम लागू किया जा रहा है। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में अब शिक्षकों की लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। 1 जुलाई से ही नई व्यवस्था लागू होगी। यूपी के माध्यमिक स्कूलों में भी अब मतलब बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट के जरिए हाजिरी लगवाना अनिवार्य किया जाएगा। जुलाई के नए एजुकेशन सेशन 2022-23 से ही यह नियम लागू हो जाएगा। अच्छा बैंक खाता वालों के लिए कुछ जरूरी अपडेट देखिए आप। एक तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंकों को निर्देश जारी कर दिया और कहा कि ग्राहकों के बकाया वसूली के लिए बैंक ग्राहकों को धमका नहीं सकते हैं। 1 जुलाई से ग्राहकों के हित में, ग्राहकों के अधिकार में कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं बैंकों के लिए RBI की तरफ से। अक्सर होता है ना दोस्तों, जब कोई लोग बैंक से लोन लेते हैं और समय पर अगर EMI वगैरह नहीं भरते हैं, तो बैंक जो खास करके ज्यादातर प्राइवेट बैंकों में होता है, बैंक जो होते हैं ना अपने एजेंटों को भेजते हैं लोन वसूली के लिए, और वो एजेंट अपने ग्राहकों के साथ बदसलूकी करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। तो कर्ज वसूली के लिए ग्राहक को परेशान नहीं कर सकेंगे बैंक के एजेंट। RBI के गवर्नर बोले कि ग्राहकों के साथ खराब भाषा और ग्राहकों को किसी भी तरह की धमकी देना भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं सभी बैंकों को, फिर चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो। अच्छा इसके अलावा देखिए दोस्तों, RBI ने एक बड़ी राहत भी दी है। अब क्रेडिट कार्ड बिल की तारीख आप अपनी सुविधा अनुसार खुद बदल पाएंगे और ये नया नियम भी 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए क्रेडिट कार्ड धारकों को अपनी सुविधा अनुसार क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल का चुनाव करने की फैसिलिटी दी है। मतलब अभी ज्यादातर जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां होती हैं, या तो महीने की 1 तारीख को, पहली तारीख को, या तो महीने की अंतिम तारीख जो 30 से 31 तारीख होती है, तब क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करवाती हैं अपने कस्टमर से, राइट। लेकिन अब आप अपने हिसाब से फैसिलिटी तय कर पाएंगे, क्योंकि कई सारे लोग होते हैं दोस्तों जिनके मंथली सैलरी का जो पेमेंट आता है ना, वो अलग अलग साइकिल के अकॉर्डिंग आता है। यानी कि कई सारे जैसे फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करने वाले ग्राहकों का महीने की जो सैलरी आती है वो 8 तारीख को आती है। ऐसे अलग अलग सेक्टर में कई लोगों को जो ऑनलाइन वर्किंग करते हैं उनके महीने की सैलरी 21 तारीख को आती है। तो ऐसे कुल मिलाकर के लोगों की सैलरी अलग अलग आती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड वाली जो कंपनियां हैं वो बिल पे अपने हिसाब से करते हैं। तो RBI ने ग्राहकों को ये फैसिलिटी दे दी कि आप अपने हिसाब से क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने की तारीख चॉइस कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को कुछ और नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं 1 जुलाई 2022 से ही उनके लिए। मतलब 10 जरूरी बातें आपको जाननी चाहिए ग्राहकों के हित में। RBI ने हाल ही में आपको बताऊंगा एक मीटिंग में बड़े फैसले लिए थे। 1 जुलाई से क्रेडिट कार्ड के जो नए नियम लागू होंगे, कंपनी अगर आपको क्रेडिट कार्ड से संबंधित किसी भी सर्विस के लिए लटकाती है तो आपको रोजाना 500 रुपए, ग्राहकों को बैंकों की तरफ से हर रोज 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब ग्राहक को दिया जाएगा ये बैंकों की ओर से। वो क्यों, तो यहाँ समझिए RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड को लेकर जो नियम लागू किए हैं वो देखिए आप। मान लीजिए आपने किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ, आप क्रेडिट कार्ड को बंद करवाना चाहते हैं, आपने बैंक को इन्फॉर्म कर दिया, चाहे डिजिटल तरीके से, चाहे आप बैंक जाकर के फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म भर के आए, आपने लिख दिया कि मेरे को इस महीने की 15 तारीख से पहले क्रेडिट कार्ड को बंद कर देना, नहीं चाहिए, मेरे को इस सर्विस काम में नहीं लेनी है। लेकिन उसके बाद भी कई सारे बैंक क्या करते हैं, ग्राहक की रिक्वेस्ट के बावजूद क्रेडिट कार्ड सर्विस को बंद नहीं करते हैं। तो अगर आपके रिक्वेस्ट देने के 7 दिन के बाद, यानी कि 7 दिन के अंदर एनी हाउ किसी भी बैंक या किसी भी बैंकिंग संस्था को आपका कार्ड बंद करना होगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करेगा तो जब तक नहीं करेगा तब तक हर दिन आपको 500 रुपए का जुर्माना बैंक की ओर से दिया जाएगा। और साथ ही कार्ड बंद करने की जानकारी डाक या कुरियर से भेजने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तब आवेदन पहुंचने में काफी समय लगता है। बैंक आपको ये नहीं कह सकता मतलब कि आप कार्ड बंद करवाना चाहते तो आप कुरियर से हमें रिक्वेस्ट भेजो या कुरियर से एप्लीकेशन भेजो, डाक के जरिए भेजो, ऐसा। इसके अलावा कार्ड होल्डर को कार्ड बंद करने की जानकारी तुरंत ईमेल या SMS के जरिए देनी होगी। क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली संस्था को अपनी वेबसाइट पर हेल्पलाइन नंबर, ईमेल ID, IVR वेबसाइट पर ठीक से लिखना होगा। अच्छा इसके अलावा 1 साल तक अगर आप कार्ड को यूज नहीं करोगे तो भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। अगर किसी क्रेडिट कार्ड के जारी होने के 1 साल से ज्यादा समय तक आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हो तो बैंक या संस्था कार्ड होल्डर को जानकारी देकर इसे बंद कर सकती है। जब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा उसके 30 दिन तक भी अगर कार्ड होल्डर की तरफ से
यानी कि ग्राहक की ओर से, आपकी ओर से अगर बैंक को कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर बैंक के पास अधिकार होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड को बैंक खुद ही बंद कर पाएगा। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड बंद होने के बाद भी क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के कार्ड में कोई बैलेंस है तो उसे बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करना होगा। ये नियम क्रेडिट कार्ड वालों के लिए मतलब आरबीआई की तरफ से अगले महीने की पहली तारीख 1 जुलाई 2022 से ही लागू हो जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा टीडीएस को लेकर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप कंपनी से मिलने वाले इंसेंटिव पर भी देना होगा टैक्स। 1 जुलाई से नए नियम लागू हो जाएंगे। बात कुछ यूं है कि टीडीएस को लेकर जो नियम लागू होने जा रहे हैं ना, देखिए आप 1 जुलाई से टीडीएस के नए नियम लागू होंगे। इसके अलावा अब आप क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को भी नहीं छिपा पाएंगे और सीबीडीटी की ओर से टीडीएस का दायरा भी बढ़ाया जा रहा है। इसको लेकर नए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि आखिर ये नया नियम क्या है, ठीक है ना। मान लीजिए दोस्तों, आप किसी कंपनी में सेल्स मैनेजर यानी कि सेल्स में मार्केटिंग में काम करते हो, ठीक है ना। आपने कंपनी की अच्छी सेल्स दी है इस साल, कंपनी ने आपको टारगेट दिया था, उससे भी ज्यादा अच्छी सेल्स आपने कंपनी को दी है। जाहिर सी बात है, अक्सर ऐसे केस में कंपनी आपको क्या करेगी, शानदार गिफ्ट्स देगी, आपको कई तरह की नई नई फैसिलिटीज देगी। कई सारी कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप भी देगी। अगर कंपनी बड़ी है तो आपको फॉरेन घूमने का वीजा देगी, पासपोर्ट देगी। इसके अलावा आपका टिकट भी बुक कराएगी। आपको कई और लग्जरी फैसिलिटीज दी जाएंगी कंपनी की तरफ से। ऐसे कई डीलरों को कई बार सेल्स मैनेजर को अच्छी सेल्स टारगेट पूरा करने के बदले कार भी गिफ्ट की जाती है। गोल्ड चेन भी आपको कंपनी की तरफ से दी जा सकती है, राइट। मतलब कंपनी की तरफ से इंसेंटिव दिया जाता है ना, उस पर भी अब आपको टीडीएस देना पड़ेगा। अब यहाँ समझिए नियम क्या होगा। 1 जुलाई 2022 से जो ये नियम लागू होने जा रहा है, इसके मुताबिक अगर कंपनी की तरफ से आपको 20,000 रुपए तक का गिफ्ट मिलता है तब तो आप इस नियम के दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही आपके गिफ्ट की वैल्यू 20,000 रुपए से ज्यादा होगी, इनकम टैक्स लॉ में टीडीएस के प्रोविजंस को बढ़ाते हुए सेक्शन 194R को इसमें जोड़ा गया है। और इसके मुताबिक जो कंपनियां अब अपने डीलर को अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव देगी ना, उसमें से 10% टीडीएस काट के देगी, क्योंकि इसके बाद वाली इनकम को टैक्स डिपार्टमेंट के टीडीएस रिटर्न में भी मेंशन करना पड़ेगा और काटे गए अमाउंट को भी जमा करना पड़ेगा। तो टीडीएस रिटर्न फाइल होने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसका पता चल जाएगा कि आखिर डीलर को कितना इंसेंटिव दिया गया। क्योंकि अक्सर इतने दिन क्या होता है कि कंपनियां जो अपने एम्प्लॉयज को या जो अपने डीलर वगैरह को, जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनको जो गिफ्ट वगैरह देती है ना, उनको खर्च बता करके इसका टैक्स में बेनिफिट भी ले लेती है कंपनियां। और इधर डीलर भी इन गिफ्ट को न तो अपनी इनकम में दिखाता है और न ही इसका जिक्र अपने इनकम टैक्स रिटर्न में करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि टीडीएस के नए नियमों के तहत अब गिफ्ट पाने वाले को भी इसे अपनी इनकम में दिखाना होगा। और कंपनी जब अपने डीलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर को गिफ्ट देगी तो भी उससे पहले 10% टीडीएस काट के दिया जाएगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में दोनों ही काटेंगे टीडीएस। कई बार लोग रुपये से क्रिप्टो करेंसी खरीदने की जगह दूसरी क्रिप्टो करेंसी ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में दोनों ही क्रिप्टो करेंसी खरीद रहे हैं, इसलिए दोनों ही टीडीएस काटेंगे। ये नियम भी 1 जुलाई 2022 से ही लागू हो जाएगा। और इस नए नियम के दायरे में डॉक्टर, इन्फ्लुएंसर वगैरह ये सब कुछ आएंगे, क्योंकि अक्सर जो दवा बनाने वाली कंपनियां, मेडिकल मेडिसिन्स जो होती हैं, वो भी डॉक्टरों को इस तरह के गिफ्ट देते हैं उनकी मेडिसिन्स को ज्यादा सप्लाई करने के चलते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, पेमेंट का तरीका भी बदल जाएगा। 1 जुलाई से नया नियम लागू होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की ओर से टोकनाइजेशन सिस्टम लागू किया जा रहा है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी बताई थी। यानी कि अब अगर आपको ऑनलाइन कहीं भी पेमेंट करना है तो आपको अपने डेबिट कार्ड के 16 अंकों का जो नंबर होता है उसको कहीं पर भी ऑनलाइन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं पर भी उस नंबर को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस नंबर के जरिए मतलब आप ऑनलाइन ही अपने डेबिट कार्ड के जरिए एक टोकन जनरेट कर पाएंगे और टोकन से आपका पेमेंट हो जाएगा। 1 जुलाई से आरबीआई ने देश की सभी कंपनियों को, सभी पेमेंट एग्रीगेटर्स को ये निर्देश जारी कर दिया है कि 1 जुलाई के बाद आपके कोई भी कार्ड की डिटेल ये कंपनियां स्टोर करके नहीं रख पाएंगी। तो कुल मिलाकर के टोकनाइजेशन सिस्टम शुरू होने जा रहा है 1 जुलाई से और उसी से पेमेंट होगा। अच्छा, वह देखिए अगली बड़ी खबर, जयपुर दिल्ली की लग्जरी बस अब 200 रुपए महंगी होगी। राजस्थान रोडवेज की वोल्वो बसों का किराया भी बढ़ चुका है। 1 जुलाई से 900 रुपए लगेंगे। अब डबल डेकर एसी ट्रेन से भी ज्यादा होगा बस का किराया। दरअसल राजस्थान में रोडवेज ने सुपर लग्जरी वोल्वो बस के किराए में 200 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। और इस किराए के बढ़ने के बाद अब मान लीजिए जयपुर से आप दिल्ली जा रहे हो, जयपुर से पंजाब, चंडीगढ़, अमृतसर कहीं भी जा रहे हो तो आपको 30% तक किराया ज्यादा देना पड़ेगा। रोडवेज का बढ़ा हुआ किराया 1 जुलाई से लागू होगा। ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी एक नया नियम देखिए दोस्तों, मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 1 जुलाई से ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बदलाव होंगे। अब ऐसे बनेगा आपका डीएल। दरअसल अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं या रिन्यू कराने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ जरूरी जानकारी जानना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं और इन नए नियमों से आम नागरिकों को बड़ा फायदा होने वाला है। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी कि आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस के बनाए गए नए नियम पहले के मुकाबले काफी आसान भी हो गए हैं। और कहने का मतलब यही है कि अब आप जितना भी ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित अपना काम करवाना चाह रहे हो तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन ही करवा पाएंगे। आपको आरटीओ ऑफिस जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ड्राइविंग टेस्ट के लिए सरकार अब हमारे देश में कई सारे ऐसे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को पंजीकरण करने जा रही है। मतलब दोस्तों, देश में कई सारे ऐसे ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हैं जिनको सरकार की ओर से सर्टिफिकेशन जारी करने की अनुमति दी गई है। वहां आप जैसे ड्राइविंग टेस्ट पास कर
लोगे ना तो उस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के सर्टिफिकेट के बदले अब आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। आपको आरटीओ जाकर के ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये नई व्यवस्था भी हमारे देश में 1 जुलाई 2022 से ही लागू होने जा रही है। ओके, इसके अलावा आपको पता होगा 1 जुलाई 2022 से ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी प्रतिबंध लगने जा रहा है। देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी ये घोषणा कर दी गई कि सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई से बंद हो जाएगा। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से भी 19 सामानों की एक नई लिस्ट जारी की गई और इन चीजों का निर्माण, इनका इस्तेमाल 1 जुलाई से ही पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा। इन चीजों की बिक्री और मैन्युफैक्चरिंग पर भी रोक लग जाएगी। 19 चीजें कौन कौन सी हैं जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अगले महीने 1 जुलाई से कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के कप, प्लेट, कटलरी के आइटम सहित टोटल 19 चीजों की मैन्युफैक्चरिंग, इन चीजों का एक्सपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री और इस्तेमाल सब कुछ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लग जाएगा। और दिल्ली सरकार ऐसा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2021 के तहत लागू करने जा रही है। इसके पीछे मुख्य वजह है दिल्ली में जो हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है। एयर पोल्यूशन के चलते दिल्ली सरकार ये फैसला लेने जा रही है। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, हरियाणा शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला है। अब 1 जुलाई से नई वर्दी में नजर आएंगी मिड डे मील की वर्कर्स। जी हां, अब हरियाणा के राजकीय स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए दोपहर का भोजन बनाने वाली मिड डे मील की वर्कर को हरे रंग की वर्दी पहननी पड़ेगी, यानी कि हरे रंग की जो ड्रेस आएगी उनके लिए पर्टिकुलर वो पहननी पड़ेगी। हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से वर्कर्स की वर्दी के रंग में बदलाव किया गया है, जिसको लेकर शिक्षा अधिकारियों को इसका सख्ती से पालन करवाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। 1 जुलाई से स्कूलों में मील तैयार करने वाली कुक को इस नए ड्रेस में आना होगा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, 1 जुलाई से पहले आधार को पैन से लिंक कर लें, वरना फिर आपको दुगुना जुर्माना देना पड़ेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड को लिंक कराने के लिए सरकार काफी समय से लोगों को कह रही है। और ऐसे में दोस्तों, वैसे तो पैन कार्ड, आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 ही थी। उसके बाद अगर आप लिंक करवाओगे तो अभी आपको 500 रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन सीबीडीटी की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि अगर आप 31 जून तक भी अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड को लिंक नहीं करवाते हो तो 1 जुलाई के बाद आपको 500 रुपए की जगह 1000 रुपए पेनल्टी के तौर पर देने होंगे। इसलिए आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से तुरंत लिंक करवा लें। ये लिंक कैसे करवा सकते हैं इसके बारे में मैंने आपको कई बार डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर बता दिया है। घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के जरिए भी, SMS के जरिए भी कर सकते हैं। अच्छा, वहीं जुलाई के कुछ और अपडेट देखिए आप। राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। चुनाव आयोग ने कहा कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति की वोटिंग होगी और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे, यानी कि जुलाई के महीने में हमें अपने देश के नए राष्ट्रपति भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल वर्तमान में जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनकी जगह देश को नए प्रेसिडेंट मिलने जा रहे हैं जुलाई के महीने से, है ना। वह देखिए, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। जुलाई के महीने से 125 यूनिट बिजली खर्च करने वालों का बिजली बिल बिल्कुल 0 आएगा। दिल्ली सरकार की तरह ही हिमाचल प्रदेश सरकार भी बिजली बिल को लेकर ये नई सब्सिडी वाली योजना लेकर आई है और इसके तहत 125 यूनिट तक अगर आपका बिजली बिल आता है तब आपका बिजली बिल बिल्कुल 0 आएगा। और भी ज्यादा डिटेल से इस योजना के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, मध्य प्रदेश बोर्ड के स्कूलों में 15 जुलाई से शुरू होगा 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का नामांकन भी, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना इसी तरह के काम की खबरें और महत्वपूर्ण समाचार, न्यूज अपडेट तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी दोस्तों 1 जुलाई तक सरकार की तरफ से और भी कोई बदलाव किए जाएंगे ना, तो मैं आपको अलग से इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से बता दूंगा। जैसे हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर, एलपीजी वगैरह के रेटों में भी बदलाव होता है, और भी जो भी अपडेट आएंगे चैनल पर बता देंगे आपको, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना जरूरी है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।